रियासत के एक बड़े सरबराह ने कहा कि इमरान खान को हमारी वजह से रात को नींद नहीं आती और उनकी नींदें जो हैं वो हराम हो चुकी हैं। ये इंकशाफ किसने किया है? बिलावल भुट्टो और बाकी इत्तेहादी इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो कौन है जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते और क्यों नहीं करना चाहते? वकला को किसने कहा कि अदालतों का बाइकआउट कीजिए और उसका असर क्या हुआ? आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इत्तेहादी जो हैं उनका इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने खुल के कहा कि इमरान खान जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए और ये जमहूरियत के लिए और रियासत के लिए, मुल्क और अवाम के लिए बेहतरी है इसके अंदर। जब उन्होंने ऐसे कहा तो बाकी जो थे उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई। बाप पार्टी जो बीएपी है, बाप पार्टी के साथ साथ एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी जो है वो तीनों चाहती हैं कि ऐसे हो। और वो कौन है जो चाहते हैं कि ऐसे न हो? उसमें मौलाना फजल रहमान है, शाहजैन बुगटी हैं और नून लीग जो है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? उनको कुछ और लगता है कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें पहली शिक ही यही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाए। 90 दिन में नहीं तो अक्टूबर से पहले कहीं अगस्त में इलेक्शन होने चाहिए और फिर कौमी इंतखाबात और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। जब ये बातें डिस्कस होंगी तो हमें तो उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। जब अमल करना पड़ेगा तो इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन हो जाएंगे तो हम तो ऐसी हैसियत में नहीं हैं कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करें, क्योंकि अभी तक तो नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म नहीं हुए, मियाँ साहब आए कोई नहीं, मुल्क के माशी हालात अच्छे नहीं हैं, अवाम के पास हम कोई ऐसा मंशूर है नहीं जिसको लेके जाएं और उससे ये तासर मिले कि जो अवाम है वो हमको वोट देंगे और हम बरसरे इक़्तिदार आ जाएंगे। इसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन है वो विकेट के दानों इतराफ खेल रहा है। वो कैसे है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन नहीं करवा सकते चूँकि पैसे नहीं हैं। फिर उन्होंने वजारत ख़जाना को लिखा, उन्होंने मामला पार्लियामेंट को भेज दिया। अब पार्लियामेंट कहेगी तो जो स्टेट बैंक है वो पैसे जारी करेगा। पार्लियामेंट जो है वो कहना नहीं चाहती, वो उल्टा ये कहते हैं कि इलेक्शन 14 मई को तो क्या अक्टूबर में भी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे और हम ऐसे नहीं करेंगे। प्लस जो वकला हैं वो अपने तौर के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एतजाज़ एहसन हों या बाकी लोग हों। इस सारे अमल के दौरान इलेक्शन कमीशन ऐसे विकेट के दानों तरफ खेल रहा है कि एक तरफ वो हुकूमत के साथ भी है और सुप्रीम कोर्ट के साथ भी है। ये तासर दे रहे हैं। हुकूमत के साथ ऐसे हैं कि हुकूमत को वो कहते हैं जी कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक साथ करवाएं वरना आप सियासी तौर के ऊपर मारे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हैं जी कि देखिए हमें तो पैसे कोई नहीं दे रही जो वजारत है फाइनेंस मिनिस्ट्री या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो हम इलेक्शन कैसे करवाएं? तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपने आप को बीच में रखा हुआ है और अपने आप को महफूज करके रखा हुआ है कि उनके ऊपर कोई कदगन ना लगे, कोई तनकीद ना हो, कोई तौहीन अदालत ना उनके ऊपर आ जाए। तो जहाँ पे वो हुकूमत को कहते हैं कि पैसे नहीं दें और तब दें जब कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक साथ करवाएंगे। अगर आपने पैसे दे दिए तो मामला पैसों की वजह से है। सिक्योरिटी के हवाले से तो आज मीटिंग हो गई जिसमें DGISI और DGMI गए थे, हालांकि बड़े ओहदे हैं। ये दोनों कभी सुप्रीम कोर्ट ना जाते, कभी चीफ जस्टिस किसी से वो चैम्बर के अंदर मुलाकात ना करते और ये मुलाकात 3 घंटे की ना होती और उस मुलाकात में 12 मरतबा यही कहा गया देखिए कि मुल्क के सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, उधर उनके पास पैसे भी नहीं है। तो फिर चीफ सब डटे रहे, हर सवाल के जवाब के ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम तो खड़े हैं, हम तो आइन के ऊपर अमल करवाएंगे। अगर कोई इंतखाबात से भाग रहा है या पैसे नहीं है तो पैसों का बंदोबस्त करें, हमने रास्ता बताया है। अगर सूबाई असम्बली के इलेक्शन नहीं करवाने तो आप आगे बढ़ें और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक साथ करवाएं। आप जाएं और उनसे कहें कि सियासतदान आपस में बैठें और मुज़ाकरात करें, जिस तरह से सिराजुल हक साहब जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसको हतमी शक्ल दी जाए। तो वहीं पे इलेक्शन कमीशन जो है इसकी भी नीयत ख़राब है और ये भी जो है मुल्क के अंदर इंतखाबात के लिए राज़ी नहीं और इनकी नीयत भी इंतखाबात करवाने की नहीं। यही वजह है कि ये हुकूमत को कह रहे हैं कभी भी ऐसे नहीं कीजिएगा। अब खान साहब की नींद से पहले जो बात है उसके हवाले से
वुकला, ये भी उन्हीं के साथ चीज़ जुड़ी है। वकीलों को कहा गया कि आप अदालतों का बाइकआउट करें। जब वकीलों को कहा गया तो उन्होंने क्या बाइकआउट किया? अगर बाइकआउट नहीं किया तो देखना ये होगा कि किसने कहा। पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने कहा। पाकिस्तान बार एसोसिएशन हुकूमत की ज़ुबान बोल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े नहीं हैं। जब पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने वकीलों को कहा कि अदालतों का बाइकआउट कीजिए, तो आज तो इमरान खान के केसों के हवाले से भी चीज़ें हुई, बाकी भी अदालतें खुली थीं और उसके अंदर वकील पेश हुए और बाइकआउट किसी ने नहीं किया। तो इस तरह से हुकूमत की ये ख्वाहिश भी पाकिस्तान बार एसोसिएशन के ज़रिए वकला को बाइकआउट करने का जो कहा, जब नहीं पूरी हुई तो इसकी भी एक वजह है। अब वकील ये समझते हैं कि ज़्यादा वकील तो अदालत के साथ खड़े हैं, हम जो वकील हैं मुल्क के अंदर पहले से माशी हालात ख़राब हैं, तो ये तो बाइकआउट करके जब केस नहीं लड़ेंगे तो हमारा तो रोज़गार ही बंद हो जाएगा। ना सिर्फ रोज़गार चंद दिनों, हफ्तों और महीनों के लिए बंद होगा, जब बाइकआउट करेंगे तो जिस जिस वकील का नाम आएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 3 लोगों का बेंच बना के या चीफ जस्टिस ज़ाती हैसियत में उमर अता बंदयाल, हमारे तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, हमें फिर अपील में जाना पड़ेगा, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, तो हम तो अपनी रोज़ी के ऊपर लात तो नहीं मारेंगे। तो इस तरह से ये जो हुकूमत का मंसूबा था, पाकिस्तान बार एसोसिएशन के ज़रिए जो उनके मनपसंद कुछ वकील हैं या जो तंजीम है कि आप बाइकआउट करें और अदलिया के ऊपर ऐसे करके हम प्रेशर डेवलप करेंगे, तो ये प्रेशर वाली जो कहानी थी ये भी ख़त्म हो गई और ये सांप भी जो था वो मर गया। अब देखिए कि इमरान खान को रात को नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती, और ये इंकशाफ किसने किया है। वापस लेके जाता हूँ आपको अपने पहले पॉइंट की तरफ, जिसमें इत्तेहादियों का जो इजलास था उसको बुलाया गया। उसमें रियासत के जो सरबराह हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमने तो इमरान खान की नींद हराम कर रखी है और इमरान खान को रातों को नींद नहीं आती, उसकी नींदें गायब हैं। अच्छा जी, उसकी लॉजिक उन्होंने क्या बताई? वो ये कहते हैं कि देखिए, हम इत्तेहादी जो हैं आज भी इजलास में बैठे हैं, पिछले 3 सालों से हम साथ हैं, हमारा इत्तेहाद कोई तोड़ नहीं सका। जब तक हमारा इत्तेहाद कायम है उस वक्त तक इमरान खान की रातों की नींद हराम है और इमरान खान रात को सो नहीं सकेगा। ये अलग बात है कि खान साहब रोज़े भी रख रहे हैं 71 साल की उम्र में, इफ्तारी भी अपने लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं, वो रात को सोते भी हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि हमारे साथ जो कुव्वतें हैं, जो लोग हैं, इस इत्तेहाद को तोड़ नहीं सके और हम जो हैं वो इमरान खान के ऊपर भारी हैं। हकीकत यह है कि इसी इजलास के अंदर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खड़े होकर ये कहा कि हमें इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, जिसमें मौलाना फजल रहमान नून लीग और शाहजैन बुगटी के अलावा तमाम जो MQM पीपल्स पार्टी और बाप पार्टी, उन्होंने कहा बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए। तो हुकूमत जो है वो उल्टा मुज़ाकरात से भाग रही है, खुद को कमज़ोर समझते हैं और इत्तेहादी जिसका वो दावा करते हैं कि इसकी वजह से इमरान की रातों की नींद हराम है, वही इत्तेहादी उसमें से 3 तो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में बिलावल साहब ने जब कहा तो इस मीन्स के इत्तेहाद के अंदर जो है वो दरार आ गई, क्योंकि ये कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं। तो बिलावल भुट्टो का ये कहना कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, चूँकि वो PDM के इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक पुरानी और बड़ी नून लीग से भी पहले एक सियासी जमात है। तो बिलावल भुट्टो जो है उनकी बात की हैसियत भी है। तो आप देखते हैं कि ये इत्तेहाद के अंदर जो इस बात के ऊपर दरार है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या कि नहीं होने चाहिए, तो बिलावल भुट्टो साहब और उनके साथ जो बाप पार्टी है वो आगे चल के किस हद तक इनके ऊपर प्रेशर डेवलप कर सकते हैं और मुज़ाकरात के कहीं ना कहीं शुरू होंगे। मुज़ाकरात नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, वहाँ पे तौहीन अदालत भी लगेगा, वहाँ ये सड़कों पे भी निकलेंगे, वकला भी रिएक्शन दिखाएंगे और एंड ऑफ द डे मुल्क के लिए माशी तौर के ऊपर ये बात ठीक नहीं होगी। फिर ये कहना कि ज़मान पार्क में ऑपरेशन होगा और उससे भी तो हाई कोर्ट ने इनको रोक दिया है, अगर उसके बावजूद ऑपरेशन करेंगे, कोई इंटरनेट बंद करके चीज़ें करेंगे, तो अवाम तो पाकिस्तान के इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान के घर ऑपरेशन करना या उनको किसी भी तरह से डैमेज करने की कोशिश करना, इससे पहले तो FIR'ें काटते रहे 100 से ज़ायद। तो ये बात जब निकलेगी, बेशक इनके लोगों को पकड़ लें, अभी भी अली अमीन गंडापुर जेल में हैं और लोगों के साथ क्या क्या नहीं किया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पकड़ा गया, तो ये फिर से इमरान खान के साथ अवाम की हमदर्दियाँ बढ़ जाएंगी। लोग घरों में बैठ के नफल पढ़ने शुरू कर देंगे, तस्बीहें पढ़ेंगे, उनके लिए दुआएं करेंगे और अवाम की हमदर्दियाँ इमरान खान हासिल कर लेंगे। और जब तक इमरान खान हैं, अवाम की पॉपुलैरिटी उनके साथ बढ़ रही है। और देखिए कि 30 ये जो रमज़ान का महीना था, ये भी उन्होंने
रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तकरीर करके लोगों के साथ बैठ के रोज़ा खोल के उसको दरबार बना दिया ज़मान पार्क को, और उन्होंने अपने आप को सियासी तौर पे जो है वो एक्टिव रखा। तो जब आप कोई रिएक्शन दिखाएंगे और इस तरह की चीज़ करेंगे तो इमरान खान फिर से आज से 1.5 माह पहले जिस जगह पे थे, अवाम का जमे गफ़ीर जहां अदालतों में पेश होते हुए सामने आ जाता था, ज़मान पार्क में लोग आते थे, तो ईद पे भी देख लीजिएगा कि पहले से आपने ये अफवाह समझें या हकीकत समझेंगे, ईद के एक दिन पहले, एक दिन बाद या ईद के दिन या जब भी कोई ऑपरेशन की कोशिश होगी तो आप ऑपरेशन आप करें या ना करें, इस बात के लीक होने के तहत ही लोग जो हैं वो ईद के दिन भी, ईद से बाद भी कई दिन वहाँ पे जमा रहेंगे और वो दोबारा से चार्ज हो जाएंगे। तो देखते हैं कि कोई ऑपरेशन होता है या नहीं होता, लेकिन हालात जो मुल्क के हैं इसको रियासत कहना बजा नहीं होगा। क्यों कि जब आइन के ऊपर एक बार अमल नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो ये बात एक लॉ बन जाएगी, एक कानून बन जाएगा, एक मिथ बन जाएगी, और ये साबित हो जाएगा कि यहाँ पे जो चाहे किया जा सकता है। अब अक्टूबर की जो बात कर रहे हैं इलेक्शन की, उसकी वजह फिर आपको रिमाइंडर के तौर पे बता देता हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में कमी का भी कानून और बिल पास करने की कोशिश की जा रही थी, ये रिटायर्ड हो जाएंगे अक्टूबर में। इसी महीने अक्टूबर में सदर पाकिस्तान की मुद्दत भी पूरी हो जाएगी, वो भी चले जाएंगे। तो इस तरह से सदर से हर बिल भी मंजूर हो जाएगा जो नया होगा। जब चीफ जस्टिस ही नए आ जाएंगे तो वो ज़ाहिर है हुकूमत अपनी मर्जी से, हर हुकूमत नहीं करती, जो भी सीनियर होता है उसको लगाया जाता है, लेकिन हुकूमत की मुदाखलत भी उसमें हो सकती है, बाकी इदारों की भी मुदाखलत उसके अंदर हो सकती है। तो अब तमाम इदारे, खासकर इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम, लगता है कि एक पेज के ऊपर हैं और ये सारे खिलवाड़ हैं, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले से कायदे अवान क्यों नहीं बन रहा। उसके अंदर सिर्फ फारवर्ड ब्लॉक के पास लोगों की कमी नहीं है, हुकूमत के पास भी लोगों की कमी है। ये दोनों हुकूमत, ना तो अपोजिशन पीडीएम फारवर्ड ब्लॉक के साथ मिलके इतने लोगों की तादाद में हुकूमत बना सकती है, और ना ही जो पीटीआई है वो अपना वज़ीर आज़म बना सकती है। लेकिन देखा जाए तो पीटीआई की तो हुकूमत है, उनके तो एक सिर्फ वज़ीर आज़म नाहिल हुए, दूसरे तो वज़ीर आज़म हैं, कायम कम है, निज़ाम चल रहा है, ये कोई अदम एतमाद तो है नहीं है। इसके कानूनी पहलू हैं, वो हम आपको आज दिन का जो पहला एपिसोड होगा उसके अंदर बयान करेंगे कि ये गोरख धंधा जो है इसमें रुकावट क्या है। दोनों तरफ रुकावट है, और ये रुकावट कब ख़त्म होगी और कैसे ख़त्म हो सकती है। अगर ख़त्म नहीं होती तो ये कहानी कैसे आगे बढ़ती रहेगी, और इसमें स्पीकर किस तरह की रूलिंग दे सकते हैं, कैसे डी सीट हो सकते हैं अगर इतने फिगर ना हो, 3/4 ये क्या हिसाब किताब होता है, उसको मिनिमम फारवर्ड ब्लॉक को अनाउंस करने के लिए कितने लोग चाहिए, अनाउंस क्यों नहीं हो रहा, और अनाउंस कब करेंगे, और कब लोग इतने होंगे तो वो वोट देंगे, तो उस वोट की हैसियत होगी, अदरवाइज़ उस वोट के ऊपर रूलिंग आ जाएगी स्पीकर की। तो इस कानूनी नुक्ते के ऊपर हम भी तहकीक कर रहे हैं, मज़ीद आपको इसके बारे में मुफस्सल बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।